Good morning, students. So yesterday we were studying the explanation of going west. So today I am going to explain you the final part of the story. So before starting, let me tell you again about the story. ये स्टोरी है पश्चिम देश के बारे में, जहाँ पर लॉरा, मैरी और इनके पिताजी चार्ल्स, इनकी माता कैरोलिन, ये सब लोग जो हैं एक देश से दूसरे देश जा रहे होते हैं. And they packed everything, they left that place. And yesterday we saw that how they traveled and they came to a town named Pepin. And after that, पेपिन से आने के बाद वो फिर जो है वो लोग निकलते हैं मिसिसिपी रिवर पर, जिस पर कि अब बर्फ जमी हुई है. और उन्होंने कैसे चलने को सीखा? They saw the tracks. Okay, they saw the tracks ऑन द आइस. आइस पर जो ट्रैक बने हुए थे, उसी ट्रैक को देख करके इन लोगों ने भी वही ट्रैक फॉलो किया. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. पा ड्रोव द वैगन आउट इनटू द आइस फॉलोइंग दोज वैगन ट्रैक्स. अब पापा ने जो है उस घोड़ा गाड़ी को उसी बर्फ के रास्ते से चलाना शुरू किया जिस रास्ते से और गाड़ियों का निशान था जाने का. द हॉर्सेज हूव्स क्लॉप्ड with a dull sound, the wagon wheels went crunching. अब चूंकि बर्फ थी तो घोड़ों के जो खुर की आवाज होती है वो दूसरे तरीके से आ रही थी, क्लॉप्ड करके. डल साउंड था, एकदम अजीब सा साउंड. और जो रथ था वो बिल्कुल खिरखिर खिरखिर करता हुआ जा रहा था. द टाउन ग्रीव स्मॉलर एंड स्मॉलर बिहाइंड. धीरे धीरे जिस शहर में ये लोग रुके थे वो धीरे धीरे अब इनसे छूटता चला गया, छोटा होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे उससे हम लोग काफी आगे निकल आए. टिल इवन द टॉल स्टोर वॉज ओनली अ डॉट. और जिस स्टोर के पास ये रुके थे वो भी अब एक बिंदु बन के रह गया. बिंदु मतलब फुल स्टॉप, मतलब छोटा सा दिखने लगा. दैट मीन्स कि बहुत दूर ये लोग निकल आए थे. ऑल अराउंड द वैगन देयर वॉज नथिंग बट एम्प्टी एंड साइलेंट स्पेस. अब हमारी घोड़ा गाड़ी की तरफ कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम सन्नाटा, खाली खाली सा, खाली चारों ओर सिर्फ बर्फ दिख रहे थे. लॉरा डिड नॉट लाइक इट. लॉरा को यह चीज पसंद नहीं आई. बट पा वॉज ऑन द वैगन सीट एंड जैक वॉज अंडर द वैगन. पा जो थे वो घोड़ा गाड़ी की सीट पर चला रहे थे और जैक जो था वो वैगन के नीचे था. शी न्यू दैट नथिंग कुड हर्ट हर वाइल पा एंड जैक वर देयर. वो ये जानती थी कि कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि जैक और पापा हैं. At last the wagon was pulling up a slope of earth again. और अंत में धीरे धीरे वो बर्फ वाला रास्ता खत्म हुआ और फिर से जमीन वाला रास्ता आया. And again there were trees. और फिर से पेड़ दिखने लगे. There was a little log house too. छोटा सा लकड़ी का घर भी दिखा among the trees, पेड़ों के बीच में. So Laura felt better. तो इसीलिए लॉरा को जो है अच्छा महसूस हुआ. Nobody lived in the little house. उस छोटे से घर में कोई नहीं रहता था. It was a place to camp in. वो एक ऐसी जगह थी जहां पर इंसान रह सकता था. It was a tiny house and strange with a big fireplace. छोटा सा घर था और एक अजीब सा बड़ा सा आग जलाने वाली जगह भी थी उसमें. And rough bunks against on the walls. जैसे हम लोग अपनी दीवार पे देखते हैं ना, निशान पड़ जाते हैं या खड्डे पड़ जाते हैं, ऐसे ही उस दीवारों पर भी ऐसे ही निशान थे. But it was warm when Pa had built a fire in the fireplace. लेकिन जब पा मतलब डैड, जब पापा ने वहां पर फायरप्लेस पर आग जलाया तो वो घर गर्म हुआ. That night Mary and Laura and baby Carrie slept with Ma. उस दिन एक ही बेड पर slept with Ma in a bed made on the floor before the fire. उस रात को मैरी, लॉरा, छोटी सी बेबी कैरी, सब लोग माँ के साथ ज़मीन पर ही आग के किनारे बिस्तर लगा करके सब लोग वहीं पर सोए. वाइल जबकि पापा स्लेप्ट आउटसाइड इन द वैगन टू गार्ड इट एंड द हॉर्सेस. और पा जो है वो घोड़ा गाड़ी के पास बाहर सोए ताकि वो घोड़ों की और अपने रथ की, मतलब अपने गाड़ी की रक्षा या सुरक्षा कर सकें. इन नाइट अ स्ट्रेंज नॉइज अवेकन लॉरा. और रात में जो है एक अजीब सी आवाज से लॉरा जाग उठती है. इट साउंडेड लाइक अ शॉट. ऐसा लगा कि जैसे कोई शॉट,
कोई गोली चलने की आवाज़ है, बट इट वॉज शार्पर एंड लॉन्गर देन अ शॉट। लेकिन वो उस शॉट में से हम लोग सब समझते हैं कि गोली चलने की आवाज़, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा तीव्र, कहीं ज़्यादा तेज और थोड़ी अलग आवाज़ थी। अगेन एंड अगेन शी हर्ड इट, बार बार वही आवाज़ लॉरा को सुनाई पड़ रही थी। मैरी एंड कैरी वर अस्लीप, मैरी और कैरी जो है बिल्कुल सो रहे थे। बट लॉरा could not sleep until Ma's voice came softly through the dark। लेकिन लॉरा नहीं सो पा रही थी जब तक कि माँ की प्यारी सी आवाज़ उस अंधेरे में आई। माँ ने क्या कहा धीरे से, गो टू स्लीप लॉरा, माँ सेड, इट्स ओनली द आइस क्रैकिंग। तो माँ कहती है कि लॉरा जाओ, सो जाओ, ये जो तुम आवाज़ सुन रही हो ये आवाज़ मैं सिर्फ उस बर्फ़ के टूटने का है जिस रास्ते से हम लोग आए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पा सेड, इट्स लकी वी क्रॉस्ड यस्टरडे कैरोलिन। कैरोलिन यहाँ पर लॉरा की माँ का नाम है। अगली सुबह पापा जो है लॉरा की मम्मी से कहते हैं, कैरोलिन से, कि हम लोग बहुत लकी थे जो हम लोग कल इस रास्ते को पार कर आए। वुडेंट वंडर इफ द आइस ब्रोक अप टुडे। सोचने वाली बात होती है अगर ये हम लोग को आज आना होता और ये रास्ते में आज ये बर्फ़ टूटता। वी मेड अ लेट क्रॉसिंग, हम लोगों ने लेट तो स्टार्ट ही किया था, हम लोगों ने लेट में स्टार्ट किया था इस मिसिसिपी रिवर को पार करने का। एंड वी वर लकी इट डिडंट स्टार्ट ब्रेकिंग अप वाइल वी वर आउट इन द मिडल ऑफ इट। लेकिन हम लोग इतने लकी थे कि अच्छा हुआ कि ये उसी समय टूटना नहीं स्टार्ट हुआ जब हम लोग इस नदी के बीचों बीच में आ रहे थे। आई थॉट अबाउट दैट येस्टरडे चार्ल्स, माँ रिप्लाइड जेंटली। अब लॉरा की माँ जो है बहुत ही धीरे से, बहुत ही प्यार से कहते हैं कि चार्ल्स, मुझे ये पहले ही कल ही ये दिमाग में आया था। लॉरा हैडेंट थॉट अबाउट इट बिफोर, लॉरा ने इसके बारे में तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था। बट नाउ शी थॉट व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द आइस हैड क्रैक्ड अंडर द वैगन व्हील्स। और अब वो सोचती है कि क्या होता अगर ये आइस के टुकड़े उसके घोड़ा गाड़ी के नीचे टूट जाते। एंड दे हैड ऑल गॉन डाउन इनटू द कोल्ड वाटर। और फिर क्या होता कि ये लोग सब के सब उस ठंडे पानी में नीचे चले जाते इन द मिडिल ऑफ द वास्ट लेक, और वो भी उस बड़े से तालाब के बीचों बीच ठंडे पानी में। यू आर फ्राइटनिंग समबडी चार्ल्स, माँ सेड। तब तक माँ कहती है कि चार्ल्स, आप किसी को डरा रहे हो। एंड पा कॉट लॉरा अप इन हिज सेफ बिग हग। और तभी पिता जो है लॉरा को कस के अपनी बाहों में हग कर लेते हैं। वी आर अक्रॉस द मिसिसिपी, ही सेड हगिंग हर जॉयलेसली। और खुशी के मारे से गोदी में उठा करके लॉरा को उसके पापा कहते हैं कि हम लोगों ने मिसिसिपी नदी पार कर ली। हाउ डू यू लाइक दैट, तुम्हें कैसा लगा। डू यू लाइक गोइंग आउट वेस्ट वेयर इंडियंस लिव, क्या तुम्हें और पश्चिम जाना है जहां पर भारतीय रहते हैं। लॉरा सेड शी लाइक्ड इट, लॉरा ने कहा हाँ मुझे पसंद है। एंड शी आस्क्ड इफ दे वर इन द इंडियन कंट्री नाउ। और उसने फिर पूछा कि क्या वे अब भारत जैसे देश में है। बट दे वर नॉट, लेकिन वो लोग नहीं थे। दे वर इन मिनेसोटा, मिनेसोटा में ये लोग थे। इट वॉज अ लॉन्ग वे टू द इंडियन टेरिटरी, वहाँ से भी बहुत लंबा यात्रा तय करना था इन लोगों को भारत के टेरिटरी में पहुँचने के लिए। सो स्टूडेंट्स, वी सॉ दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ गोइंग वेस्ट। आप फिर से तीनों वीडियो को एक साथ देखेंगे ताकि आपको एक बार फिर से पूरा चैप्टर तैयार हो जाए। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू डू वन थिंग ऑल्सो, राइट डाउन द वर्ड मीनिंग। जो वर्ड मीनिंग यहाँ दी है इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।